अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल के दिन जो मार्केट के अंदर एक शानदार जो सेशन गुजरा था जहां पे मार्केट ने जब 7,000 से ज्यादा जो पॉइंट गेन किए थे। बट उसके बरक्स जो है वो आज के दिन जो मार्केट ने जब वो 600 से ज्यादा पॉइंट जो है वो लूज किए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इस चीज को जब डिस्कस करेंगे, इसकी वजह को डिस्कस करेंगे और साथ में ही आप लोगों को मैं पीएसओ, लकी सीमट, एंग्रो होल्डिंग, मिजान बैंक लिमिटेड, अटक रिफाइनरी लिमिटेड, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स और गंदारा ऑटोमोबाइल्स का एनालिसिस जो इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगा। तो पहले अगर हम जो वो मार्केट को जब देखें तो मार्केट ने आज के दिन जो है क्लोजिंग दी है 1,77,623 के ऊपर। 638 पॉइंट जो मार्केट ने लूज किए हैं जो कि परसेंटेज वाइज -0.36% बनता है। मार्केट का इंट्राडे हाई 1,79,123 का था जबकि लो मार्केट ने 1,77,434 का लगाया था। टोटल वॉल्यूम जो है वो 958 मिलियन के आए हैं जिनकी मालियत जब 41 अरब रुपए से जायद की बनती है। ओवरऑल अगर हम जब टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो एआईसीएल जो है सरफरिस्त था, अटक रिफाइनरी, एंग्रो होल्डिंग, आईएलपी जो है ये जो तीन चार जो टॉप परफॉर्मिंग जो स्टॉक रहे हैं आज के अंदर जिन्होंने मार्केट को जो ओवरऑल अपसाइड के ऊपर जो सहारा दिया है। और अगर हम जब वो टॉप पॉइंट नेगेटिव साइड के ऊपर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया तो उसके अंदर यूबीएल हमारे पास सरफरिस्त है जिसकी वजह से मार्केट ने जो है 140 पॉइंट लूज किए। इसी तरह ओजीडीसी, हब कंपनी और पीपीएल की वजह से भी मार्केट के अंदर जो काफी जो गिरावट जो रिकॉर्ड की गई है। तो इसके आज के दिन के अगर हम जो वो अहम खबरों की बात करें तो ओवरऑल जो है ईरान और अमेरिका की ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसके अंदर भी जो समझे थोड़ी सी नरमी आई है, एक दूसरे के ऊपर जो हमले हैं जो रोके हुए हैं। बट अगर हम इसकी जो ऑपोजिट साइड के ऊपर देखें तो बट अभी भी जो स्टेट ऑफ हुर्मुज को जो है वो समझे कि क्लोज ही कंसिडर जो है वो किया जा रहा है। बट क्योंकि हमले एक दूसरे के ऊपर जो ये नहीं कर रहे तो थोड़ी सी मार्केट जो है इसको पॉजिटिव साइड के ऊपर ही ले रही है। तो जिसका फायदा ये हुआ कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो है मुसलसल जो है गिरावट आ रही है। तो जहां पे ब्रेंट क्रूड ऑयल था जिसके फ्यूचर जो है वो $100 से भी जब वो क्रॉस कर कर गया था। बट करंटली जो है ये क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो $83 के लगभग जब वो ट्रेड कर रही है। तो काफी जो बड़ी गिरावट जो रिकॉर्ड की गई है। तो अगर हम जब वो देखें तो तकरीबन 15 से $18 पर बैरल के हिसाब से प्राइसेस जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो वो नीचे आ चुकी हैं। तो डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और दूसरी अगर हम जो बड़ी खबर की बात करें आज के दिन के लिहाज से तो जो थी जो कल के दिन जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की तरफ से आई थी तो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको 11.5% के ऊपर ही जब वो सस्टेन रखा गया है। तो अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं गया। और जहां पे जो है पहले थोड़ी सी उम्मीदें लग गई थी क्योंकि हमारे पास जो इन्फ्लेशन के डाटा आ रहे थे जुलाई के स्टार्ट के अंदर तो वहां के ऊपर जो इन्फ्लेशन कम हुई थी तो उम्मीद थी कि मे भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। बट फिर जो है ईरान अमेरिका की एस्केलेशन जो बढ़ गई थी तो वहां पे फिर क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई तो फिर वहां पे डर ये पैदा हो गया था कि अब मे भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए। बट ओवरऑल जो है इंटरेस्ट रेट को उसी लेवल के ऊपर जो मेंटेन रखा गया तो ये भी मार्केट के लिए ओवरऑल जो है पॉजिटिव ही जो कंसिडर किया जा रहा है। बट मार्केट आज के दिन ओवरऑल जो वो नेगेटिव ही रही है। बट मार्केट का एनालिसिस करने से पहले आपके साथ जो है ना मैं क्रूड ऑयल का एनालिसिस जो शेयर करता हूँ जहां के ऊपर जो बड़ी इंटरेस्टिंग जो फॉर्मेशन जो वो बन रही है। क्रूड ऑयल की अगर हम चार्ट को जो देखें ना तो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर समझे कि 3 से 6 महीने का अगर आपने ओवरव्यू लेना हो क्रूड ऑयल की प्राइसेस का तो वो आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो एनालिसिस करते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर क्रूड ऑयल जो वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो चुका है। इसने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई थी, डबल टॉप फॉर्मेशन। तो जिसका इसने जो है ब्रेक डाउन किया था 15 जून को। फिर उसके बाद प्राइसेस नीचे आई और फिर जब ये दोबारा से एस्केलेशन ईरान अमेरिका की बढ़ी है तो प्राइसेस जो एक दफा ऊपर की तरफ गई है। ऊपर जाने से पहले इन्होंने जो लो लगाया था वो $70 पर बैरल का लगाया था। और उसके बाद जो हाई आके इन्होंने लगाया है वो $95 का जो लगाया था, 95-96 डॉलर का। बट जो फ्यूचर सेगमेंट के अंदर प्राइसेस होती हैं वो $100 से भी जो ज्यादा क्रॉस कर गई थी, उसको आप इग्नोर करें। ओवरऑल आप यही समझे कि 95-96 डॉलर तक इसकी प्राइस जो वो आ चुकी थी ब्रेंट क्रूड ऑयल की। बट यहाँ के ऊपर जो खतरे की घंटियां बज गई थी क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना जो हमारे पास ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो मार्क होता है वो हमारे पास 50 ईएमए की लाइन होती है। तो जब प्राइसेस इससे ऊपर निकल जाती हैं तो हम जो समझे कि ये कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो है या जो भी जिस चीज का भी आप एनालिसिस कर रहे हैं कि वो अप ट्रेंड के अंदर है। और जब प्राइसेस जो है ये इस 50 ईएमए की लाइन से नीचे आ जाती है तो हम कहते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो जब यहाँ के ऊपर जो प्राइसेस ऊपर गई है तो यहाँ पे खतरे की घंटियां बजी हैं कि भाई अब दोबारा से क्रूड ऑयल क्या इसने यहाँ पे जो ये डाउन ट्रेंड का आगाज किया था ये एक फेक आउट था। और यहाँ के ऊपर जो दोबारा से अपने अप ट्रेंड को ही ये कंटिन्यू करना चाह रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो ये जो दो लास्ट कैंडल्स बनी है क्रूड ऑयल की ये दोबारा से 50 ईएमए से नीचे की तरफ जो वो आ रही हैं। तो अब ये जो है टेक्निकल्स के ऊपर है, हमें समझे कि एक खुशखबरी मिल रही है
कि ये यहाँ पे जो इसने जो डाउन ट्रेंड का आगाज किया था जून के मिड के अंदर, उसको समझे कि इसने रीटेस्ट किया है ब्रेकडाउन को, और उसके बाद दोबारा से प्राइसेस आप उन्हीं टारगेट्स की तरफ, डाउन साइड की तरफ जो वो आ रही हैं, जो इसने यहाँ पे एक्सपोज की थी। तो ये इसने ब्रेकडाउन किया था जब $87 पर बैरल का जो रेट है इसने ब्रेक किया था, और उसके बाद जो इसने डाउन साइड के ऊपर लेवल एक्सपोज किए थे ना, वो $60 पर बैरल के लेवल्स हैं जो इसने एक्सपोज किए थे। और ये जो सारे लेवल्स हैं, ये समझे कि जो थे ना, प्री वार जो सिचुएशन थी, ये वो वाले जो है रेट्स हैं। तो अल्लाह करे कि अब ये जो हमारे पास जो चार्ट के ऊपर जो हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं, उन्हीं को जो ये प्राइसेस फॉलो करें, तो उसका फायदा हमें जो ओवरऑल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हम जो ऑयल के नेट इंपोर्टर्स हैं, और अगर ऑयल की प्राइसेस कम होगी तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उसके ऊपर जब बहुत जब वो समझे कि कम जब वो प्रेशर पड़ेगा, और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जब वो उसके लिए पॉजिटिव ही ये चीज़ है, पॉजिटिव हमारी इकोनॉमी जब वो ग्रोथ की तरफ ही जाएगी, क्योंकि हमारा सारा रॉ मटेरियल वगैरह जो वो सस्ता हो जाएगा, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो कम होगी, तो ग्रोथ को हम जब वो ग्रोथ का जब वो रिकॉर्ड देखेंगे कि ग्रोथ जो काफ़ी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में आ रही है। तो ये जो दो लास्ट कैंडल्स बनी है ना, कल के दिन की और जो आज के दिन की कैंडल बन रही है, ये दोनों जो है 50 EMA से नीचे, यानी ये जो डाउन ट्रेंड का आगाज इसने यहाँ पे किया था, उसी की जो कंटिन्यूशन को इंडिकेट कर रही है। और ये जो है ये वैलिड रहेंगे $60 पर बैरल के रेट ब्रेंट क्रूड ऑयल के, जितनी देर तक अब जो है ये दोबारा से ये ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो ये $96 को क्रॉस नहीं करती। अगर ये $96 को जो क्रॉस कर जाती है, तो फिर समझे कि ये जो मैं $60 की जो एस्टिमेट जो बता रहा हूँ, ये जो समझे कि फेल हो जाएंगे, और फिर जो प्राइसेस दोबारा से अप ट्रेंड के अंदर जो वो चली जाएगी। बट अगर जो है ये $96 को जो ये ब्रेक नहीं करता अपसाइड के ऊपर, और ये जो सस्टेन करता है $86 पर बैरल से नीचे नीचे, तो फिर जो आप उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह आने वाली जो 3 से 6 महीने हैं, वहां के ऊपर आप जो एक रिकॉर्ड गिरावट देखेंगे क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर। तो इसके ऊपर ये सारी प्राइसेस क्रूड ऑयल की ये डिपेंड करेंगे ईरान और अमेरिका की सिचुएशन के ऊपर। जहां पे इनकी जो एस्केलेशन अगर बढ़ गई, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस दोबारा से ऊपर जाने लग जाएंगी, जहां पे हमारी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और अगर इनके कोई समझे क्योंकि फाइनल जो एग्रीमेंट उसकी तरफ जो है ये चले जाते हैं, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो दोबारा से क्रैश करेंगे, और जो आपको $60 पर बैरल के जो एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक प्राइसेस क्रूड ऑयल की जाएंगी आने वाले 3 से 6 महीने में, तो इसको जब समझे कि हकीकत में बदलने में जो बिल्कुल भी जो वो देर नहीं लगेगी। तो ये एक अच्छी चीज थी जो कि चार्ट के ऊपर जो मुझे क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो नजर आ रही थी, तो वो भी आपको लोगों के साथ जो मैंने शेयर कर दी है। तो उम्मीद रखे कि इंशाल्लाह बेहतरी ही होगी, तो बेहतरी की ही उम्मीद जो वो रखनी चाहिए। तो बाकी अब अगर हम जो मार्केट को जो चार्ट के ऊपर जो एनालाइज करें, तो KSE 100 का जो चार्ट वो मैं अभी ओपन कर लेता हूं, तो हम उसको जब एनालाइज करें, तो ये जो है ये मेरे पास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका चार्ट लगा हुआ है। हम इसको जो है वो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो एनालाइज करेंगे, यानी जहाँ पे हमें जो बिल्कुल जो छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का ओवरव्यू, वो पता जो वो चल जाएगा। तो मार्केट की अगर हम जब बात करें, तो मार्केट हमारे पास जो है ना शॉर्ट टर्म में पहले डाउन ट्रेंड के अंदर थी, जहाँ पे मार्केट ने जो गिरना स्टार्ट किया था 1,88,126 से मार्केट गिरी थी, और जो आके मार्केट ने लो लगाया था, लो लेवल जो मार्केट ने लगाया था वो था 1,69,512 का, और फिर यहाँ से मार्केट जो ऊपर उठी है, और जो कल के दिन इसने हाई लगाया था 1,79,123 का लगाया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये जैसा कि मैंने क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर बताया कि ये हमारे पास जो ब्लू कलर की आ रही है ना लाइन, तो ये जो है हमारे पास ये जो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन लाइन होती है। तो जब प्राइसेस इससे नीचे होती हैं, तो जो है मार्केट या शेयर जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, और जब इससे ऊपर की तरफ जब चली जाती हैं, तो फिर हम मार्केट या शेयर को अप ट्रेंड के अंदर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो कल के दिन जो है शॉर्ट टर्म में मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो चुकी थी, तो उसके बाद जो है इसकी प्राइसेस एक दफा ऊपर गई हैं। ऊपर जाने के बाद आज के दिन अगर आप देखेंगे, तो ओवरऑल नीचे की तरफ आई है, बट मैसिवली नीचे की तरफ जो है वो नहीं गिरी। तो उसकी वजह क्या थी? अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर ये एक ट्रेंड लाइन को देखेंगे ना, तो ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन थी, ये आज के दिन काफी स्ट्रांग सपोर्ट का जो वो काम कर रही थी। तो ये जो दो लास्ट आवर्स की जो दो कैंडल्स हैं, इन दोनों के अंदर गिरावट ही रिकॉर्ड हुई है, बट अल्टीमेटली आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर ही जो वो सस्टेन कर रही है, इसको जो ब्रेक नहीं कर रही। तो ये भी अच्छी बात है कि ये जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है हमारे पास, मार्केट इसी लेवल को जो है एज ए सपोर्ट जो है वो ले रही है। तो अब मार्केट की अगर हम जो बात करें, शॉर्ट टर्म में जो फर्स्ट सपोर्ट है वो मार्केट की यही ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, जो कि आज जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, एग्जैक्टली अपनी सपोर्ट के ऊपर जो क्लोजिंग दी है 1,77,623 का जो लेवल बनता है। तो कल का भी ये समझे कि 50 पॉइंट इससे थोड़ा सा नीचे कर ले, तो ये इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट होगी, और जो फाइनल सपोर्ट होगी मार्केट की वो 1,75,940 की होगी, जितनी देर तक मार्केट इन दो सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ 1,75,940 के ऊपर है। तो मार्केट में आप छोटी मोटी जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो गिरावट देखेंगे, बट अल्टीमेटली मार्केट किसी भी टाइम अपसाइड के ऊपर जब वो घूम सकती है। तो इसलिए शॉर्ट
शॉर्ट सेलिंग जो लोग करते हैं तो उन्हें जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो मोमेंटम है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी जो वो भी बुलिश है, इवन दो कि मार्केट थोड़ी थोड़ी सी जो वो नीचे की तरफ आ रही है। तो वो वजह मैंने बता दिया कि ब्रेकआउट इसने किए थे 50 ईएमए का भी और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी, तो उन दोनों को जो है रीटेस्ट करने आ रही है। तो ट्रेंड लाइन का इसने रीटेस्ट कर लिया है और अगर फर्दर ये नीचे गिरी तो ये मे बी 50 ईएमए के लेवल को भी जो वो टेस्ट करे। बट अगर इसको जो सस्टेन कर जाती है 50 ईएमए के लेवल जो कि 1,75,900 का लेवल, तो किसी भी टाइम मार्केट अपसाइड के ऊपर जो है वो मार्केट ने घूम जाना है। तो सपोर्ट आपको बता दिया, फर्स्ट सपोर्ट 1,77,600 के लगभग है और जो सेकंड कह लें या फाइनल सपोर्ट कह लें शॉर्ट टर्म के लिहाज से मार्केट की, जितनी देर तक मार्केट इस लेवल से ऊपर रहेगी, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर रहेगी, वो हमारे पास 1,75,940 का लेवल है। फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,79,118 की और फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास 1,80,283 की है। ये चार लेवल्स है, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस मैंने आने वाले दिनों के लिहाज से आपको बता दिए हैं। अब हम जो इंडिविजुअल जो स्टॉक है उनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इनकी जो नेक्स्ट मूव जो है वो हमारे पास क्या होगी। तो पीएसओ को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो पीएसओ को चार्ट के ऊपर डिस्कस करने से पहले इसकी अगर मैं अहम खबर की बात करूं तो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने जो है दो फाइनेंशियल ईयर जो 2027 है उसके लिए सिर्फ पाकिस्तान स्टेट ऑयल को इजाजत दिया कि सिर्फ जो डीजल है सिर्फ पाकिस्तान स्टेट ऑयल ही जब वो इंपोर्ट कर सकता है, तो उसी ने ही जो पाकिस्तान के अंदर आगे जो वो सेल करना है। तो ये समझे कि अब जो 1 साल है, इस 1 साल के अंदर जो है वो पीएसओ जो है ना वो डीजल कैटेगरी के अंदर इसकी मोनोपोली रहेगी। तो इसको बहुत बड़ा जो फेवर समझे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वो मिल चुका है। तो अब हम देखेंगे कि इसका डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट जो वो कैसे आएगा इसकी जब वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर। बट ये एक अच्छी खबर थी, बट एक बुरी खबर ये है कि तकरीबन 800 से 900 अरब रुपया जो है ना जी पीएसओ का ये जमा हो चुका है समझे कि गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ने इसको जो वो पे करना है। तो मे भी उस की पेमेंट की बजाय गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा इंसेंटिव दे रही है कि आप सिर्फ डीजल को इंपोर्ट कर लें, सिर्फ आप ही डीजल को इंपोर्ट करें। तो मे बी उस चीज को ओवरकम करने के लिए जो ये गवर्नमेंट ने ये इनको जो फैसिलिटेट किया हो। बट ये है कि ये बहुत ही अच्छी जो मेजर डेवलपमेंट है, फंडामेंटली काफी समझे कि स्ट्रांग खबर आ चुकी है कि अगला 1 साल जो डीजल जो सिर्फ पीएसओ ने ही इंपोर्ट करना है पाकिस्तान के अंदर। तो अब जो अगर हम देखें तो पीएसओ जो है इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो मूव कर रहा है, जिसकी सपोर्ट जो 340 रुपए की है, जिन्होंने 340 रुपए के ऊपर बाय किया हुआ है उनका जो स्टॉप लॉस है ये जो 335 रुपए से नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट 353 रुपए का और फाइनल टारगेट जो है इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस है जो कि 365 रुपए की बनती है। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो अब आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में जो 392 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर जो है आप इसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो आप इस शेयर के अंदर जो वो कर सकते हैं, जिसके बाद आपको इजीली इस शेयर के अंदर जो 25 से 30% का जो वो गेन मिल जाएगा। बाकी जब ये फ्यूचर के अंदर प्रॉपर अपना ब्रेकआउट करेगा तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो शेयर किया जाएगा। तो लकी सीमेंट को अगर हम जब देखें तो बहुत ही बड़ी समझे कि फंडामेंटली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड है, प्राइवेट है। तो समझे कि मैनेजमेंट भी जो अच्छी है इसकी। तो इसके ऊपर जो डेट है जिस तरह पीएसओ के ऊपर 800-900 अरब रुपए का जो है डेट समझे, उसकी जो पेंडिंग पेमेंट्स है उस तरह का जो पेंडिंग पेमेंट्स है वो लकी सीमेंट की जो वो नहीं है। बाकी इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है इजाफा नहीं हुआ तो उसका भी जो डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट जो वो लकी सीमेंट के फाइनेंशियल्स के ऊपर आएगा। करंटली शेयर जो है 455 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिनके पास पड़ा हुआ है तो इसके अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यही 455-460 रुपए के लगभग है और जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 491 रुपए की है। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 428 रुपए का होगा। अगर आप इस शेयर के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये 492 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद जो इसके अंदर जो टारगेट होंगे वो एटलीस्ट हमारे पास 529 रुपए के होंगे। समझे कि 30 से 40 रुपए का पर शेयर के हिसाब से आपको इस शेयर के अंदर गेन मिल जाएगा जब ये 492 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। नेक्स्ट शेयर जो है वो है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड। तो एंग्रो होल्डिंग्स को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो ये शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिसकी वजह से करंटली इसकी प्राइस जो है वो 282 रुपए के ऊपर है। अगर ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो 263 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अगर जो है आपने इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 290 रुपए से ऊपर आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने इस शेयर के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर 297 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, फिर आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे। जिसके बाद फाइनल टारगेट जो है इसके अंदर जो वो 325 रुपए के लगभग होगा। एंग्रो होल्डिंग के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मिजान बैंक लिमिटेड।
मेज़ान बैंक को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो समझे कि फंडामेंटली सबसे स्ट्रांग कंपनी है। जब ये कोविड के टाइम के ऊपर 50-60 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा था, उस वक़्त भी मैं कहता था कि लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है मेज़ान बैंक है। तो अभी समझे कि वो 60 रुपए से उठ के ये तकरीबन जो है ये अभी ₹550 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, और इतना ही इसने ऑलमोस्ट जो है वो अपना डिविडेंड भी जो वो दे दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो अभी करंट लेवल्स के ऊपर भी जो है समझे कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है 5 से 10 साल के लिए, उनके लिए अभी भी मेज़ान बैंक जो है वो बेस्ट कंपनी है। इसी तरह की ग्रोथ आप अगले 5 से 10 साल के अंदर भी इस शेयर के अंदर जो है वो देखेंगे। तो मेज़ान बैंक को अगर हम चार्ट के ऊपर जो देखें तो इसके पास जो है ये एक यहाँ पे वेज फॉर्मेशन कह लें, ट्रायंगल फॉर्मेशन कह लें, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था 550 की क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद उसके बाद जो है इसने जो 3 टारगेट अपसाइड के ऊपर एक्सपोज किए थे, जिसका फर्स्ट टारगेट 570 का था जो कि ये अचीव कर चुका हुआ है। और उसके बाद जो है सेकंड टारगेट 600 का और फाइनल टारगेट ₹644 का है। 2 टारगेट अचीव कर चुका है। फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ के अंदर आप सेकंड जो 2 टारगेट है उनको भी उनकी तरफ भी जो है इस शेयर को जाते हुए आप देखेंगे। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जो है उनका जी ₹505 से नीचे का होगा। इस शेयर के अंदर एक तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये 5 सवा 500 के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट किया था तो वहाँ पे बनती थी, और दूसरी अब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी इस शेयर के अंदर जब ये शेयर जो ₹582 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग देगा। तो उसके बाद भी जो अपसाइड के ऊपर टारगेट ये जो 2 टारगेट है यही होंगे इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड ATRL। तो ओवरऑल अगर हम जब रिफाइनरी सेक्टर को देखें तो इवन दो मार्केट आज जो 600-700 पॉइंट जो वो नेगेटिव साइड के ऊपर ही रही है, बट ओवरऑल जो रिफाइनरी सेक्टर है ओवरऑल जो बहुत पॉजिटिव जो परफॉर्म करता रहा है। तो इसकी वजह क्या थी, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जब वो जाएंगे, और 2 हफ्ते पहले जो है मैंने वीडियो अपलोड की थी डेडिकेटेड रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर, जिसके अंदर मैंने नेशनल रिफाइनरी, सिनर्जी, PRL, अटक रिफाइनरी का जो फ्यूचर आउटलुक था वो एक्सप्लेन किया था, और बताया था कि जो ब्राउन फील्ड रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी जो है कैबिनेट के अंदर अप्रूवल के लिए गई है, उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, और पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या फायदा होगा। तो ये जो अभी जो है ये रिफाइनरी सेक्टर के जो स्टॉक जो सारे चल रहे हैं, उसकी पीछे जो बड़ी वजह है वो मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आप जाएँ चैनल के ऊपर जाके, ये जो रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर मेरी डेडिकेटेड वीडियो है, उसको जाके आप ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि आने वाले दिनों में रिफाइनरी सेक्टर के अंदर क्या कुछ होने वाला है, और आप लोगों से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मिस ना हो। तो उसी वीडियो के अंदर जो है मैंने ये अटक रिफाइनरी का जो एनालिसिस भी शेयर किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि इसका जो है ये ब्रेकआउट होगा, बाइंग आपने करनी है। जब ये शेयर जो है इसका ब्रेकआउट करेगा, ये हमारे पास जो पेनेट फॉर्मेशन है, तो बाइंग रिकमेंड थी ₹891 के बाद, और 3 टारगेट बताए थे अपसाइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट ₹925 का, सेकंड ₹987 का, और फाइनल टारगेट दिया था ₹1078 का। तो अगर आप जो 2 टारगेट देखेंगे तो सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुके हैं। और कल के दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने PRL को जो एक्सप्लेन किया था, तो वहां के ऊपर जो है एक तो हमारा जो प्रीवियस सिग्नल था उसके जो टारगेट अचीव होते, और कल के दिन एक मैंने न्यू बाइंग भी रिकमेंड की थी PRL के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन अगर आप देखेंगे तो PRL भी जो 6-7% जो वो ऊपर की तरफ जो वो आया था। तो PRL एक तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी शेयर की थी, और कल की वीडियो के अंदर भी शेयर की थी, तो समझे कि दोनों के जो टारगेट जो है उनकी तरफ जो ये शेयर आ चुका हुआ है। तो कल की वीडियो के अंदर मैंने मारी एनर्जी, PRL, फौजी फर्टिलाइजर, हब कंपनी सिस्टम्स और साजगार को एक्सप्लेन किया था। अगर आप इन कंपनीज के अंदर काम करते हो तो लास्ट वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। तो अटक रिफाइनरी के जी अभी तक यही लेवल जो है वैलिड है। बाकी आप इस शेयर के अंदर एक न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी जब ये शेयर जो है ना ₹1005 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो उसके बाद इसके अंदर एक न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो जब ये ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह जो न्यू बाइंग के जो लेवल होंगे वो भी उस वक्त जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी टेक्सटाइल सेक्टर से। तो उसकी जो डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको जो है मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, अगर तो आप लोग खुद से इसको फॉलो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप जो है ना आप इन स्ट्रेटजीज को, इन लेवल्स को अपने शेयर्स के अंदर इंप्लीमेंट करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो वो गेन भी बनाएंगे, प्रॉफिट भी बनाएंगे, और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते, और आप लोग एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है, जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे तो उसके अंदर आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, और जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे जाने लगे तो उसके अंदर आपको जो सेल का सिग्नल मिल जाए। तो अगर तो आप इस तरह की रेडीमेड सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में आप जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिलेगी 1 साल के लिए, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप की एक्सेस मिलेगी 1 साल के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है उसकी एक्सेस मिलेगी 1 साल के लिए,
और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर मिल जाएगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी चार्ट के ऊपर हम जाते हैं और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स को जो एनालाइज करते हैं, तो गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स को अगर हम एनालाइज करें तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये नेट एक्सपोर्टर ही है। तो अब हम देखेंगे आने वाले दिनों में इसको जब विंटर के लिए यूरोपियन कंट्री से किस तरह के जो ऑर्डर्स मिलते हैं, क्या ऑर्डर जो बड़े मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे ऑर्डर ही मिलेंगे इसको। करंटली ये कंपनी जब फिलहाल जब कंसोलिडेट कर रही है, करंट प्राइसेस की 27 रुपए की हैं। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जो 25 रुपए का आप इस शेयर के अंदर रखेंगे। फाइनल रेजिस्टेंस जो है इस शेयर के पास ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जो कि फिलहाल जो वो 33 रुपए की जो है बन रही है। तो अगर आप इस शेयर के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये शेयर जो ये 33 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर सस्टेन करे तो फिर आप बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद जो है मीडियम टर्म का जो टारगेट वो 40 रुपए का होगा और वो जो फाइनल टारगेट होगा वो 50 रुपए के लगभग होगा। बट जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा तो उस वक्त प्रॉपर जो है इसका एनालिसिस करके आपको जो अपसाइड के ऊपर इसके जो टारगेट्स वगैरह है वो शेयर किए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों से अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज जो इन शेयर्स के अंदर बनने वाली हैं वो आप लोगों से मिस ना हो। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, जीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर जो देखें तो ये प्रीवियस एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि मैंने शेयर के अंदर शेयर की थी, 500 के ऊपर बाइंग रिकमेंड की थी और 563 का फाइनल टारगेट दिया था, वो ये शेयर अचीव कर चुका है। तो अब हम इनको जो रिमूव करते हैं। तो आप जिन लोगों ने इस शेयर के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है अब 633 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर जो आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो जाएं तो इसका जो रिजल्ट है वो भी आने वाला है जी 2 सितंबर को इसका रिजल्ट आएगा और जो एस्टिमेट है वो 14.5 रुपए का जो है ना पर शेयर के हिसाब से इसकी अर्निंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। और अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के अंदर जो देखें तो इसको जो अर्निंग थी हमारे पास वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो उम्मीद है कि अगर रिजल्ट इसका अच्छा आता है तो फिर जो है ये न्यू एक ब्रेकआउट जो है सबमिट कर देगा रिजल्ट आने से पहले ही। और जब इसका जिस वक़्त इसका रिजल्ट आएगा तो उस वक़्त जो है ये अपने टारगेट्स की तरफ जो है वो चला जाएगा। तो अगर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है तो मेक श्योर आप ये कर लें कि ये 633 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर सस्टेन करे तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग करें। और ये जो टारगेट होंगे ना इसके अंदर मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए ही होंगे और जो अपसाइड के ऊपर इस शेयर के अंदर जो टारगेट आएगा हमारे पास जी वो काफ़ी बड़ा टारगेट है। बट वो मैं आपको एक एस्टिमेट बता देता हूँ कि वो 975 रुपए के लगभग है। परसेंटेज वाइज जो है वो तकरीबन इस शेयर के अंदर 50% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहा है जब ये शेयर जो है ये 633 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। बाकी जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह उस वक़्त भी जो लेवल्स वगैरह शेयर किए जाएँगे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जो है ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में अपडेट्स आप लोगों से जो मिस ना हो। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।